जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म कर दो, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? मेक इट फास्ट। जय हिंद भाई सबको। गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज पहली क्लास में मिल रहे हैं। काफी दिन से पहली क्लास नहीं हो रही थी मेरी, कोई और क्लास ले रहा था, मुझे खुद को नहीं पता कौन क्लास ले रहा था। पहली क्लास तुम्हारी इंग्लिश की होती थी क्या डेली? बताओ जरा, पहली क्लास इंग्लिश की होती थी क्या होती थी? ऑल पॉजिटिव गुरुजी, शाबाश, ऑल पॉजिटिव। मेरी पहली क्लास बस आज के लिए, कल से वापस दूसरी क्लास होगी 5:30 से 7। ठीक है, बहुत मिन्नतें करके मैंने ये क्लास लगाई। मैं बोला पहली क्लास दे दो भैया, पहली क्लास दे दो। तो मेरे को खुश करने के लिए लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि ठीक है सर, मंडे को आप पहली क्लास ले लो, ट्यूसडे से वापस दूसरी लेना। फिजिक्स की होती थी, ओके ओके। रिजल्ट आ गया? जिन्होंने बोर्ड दिया था उनके रिजल्ट आ गए होंगे, शाबाश। जैन साहब, चलो बढ़िया। फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। एक बार लाइव चैट में जयकारा लगाएंगे, क्या भारत माता की जय। फटाफट से भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे। पहले आप यहां थे क्या? हाँ भाई, पहले हम वहीं थे, अब यहां हैं। ठीक है, चलो फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ थर्ड एंड लास्ट क्लास फॉर सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या क्या चीजें हमने लास्ट क्लास में करी थी मेरे भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ एपी हमने पढ़ा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सब कुछ पढ़ लिया था। अरे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दो जगह कैसे लिखा हुआ है? यहां पे ज्योमेट्रिक मीन आना चाहिए ना, यहां पे ज्योमेट्रिक मीन आना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ लिया था। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जैसा बोला था कि एक लाइन में खत्म हो जाता है, एचपी इज इक्वल टू 1/AP, बस उतना ही पे खत्म हो जाता है। ठीक है, आज क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं? तो मेरे भाई आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम, फिर हम पढ़ेंगे एजीपी, और लास्ट में पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसके अलावा एक आध चीजें और आएंगी, इसके अलावा एक आध चीजें और आएंगी बीच में, दैट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर, वो सारी चीजें भी आएंगी। तो सब कुछ पढ़ेंगे मक्खन तरीके से। आ जाओ आ जाओ भैया, लेट्स स्टार्ट द सेशन, लेट्स स्टार्ट द सेशन। अच्छा 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 अच्छा, सुनो 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 सुनो। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि जैसे बहुत सारे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं ना, शॉर्टकट्स ऐसे होते हैं, ट्रिक्स ऐसे होते हैं, जो टाइम को देखते हुए ना मैं क्लास में करा नहीं पाता हूं किसी कारण। मतलब सब कुछ करा पाना इज नॉट पॉसिबल वो टाइम को देखते हुए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एम प्लानिंग कि जो भी चैप्टर एंड होगा ना उसके शॉर्टकट्स की एक मैं शीट टाइप करवाऊंगा। जितने भी शॉर्टकट्स होंगे जो क्लास में पढ़ाए हुए हैं वो भी, और जो नहीं पढ़ाए हुए हैं वो भी, उन सबकी, उन सारे शॉर्टकट्स की एक शीट टाइप करवाऊंगा, और वो शीट भी तुम्हें मैं अपलोड करवा दूंगा तुम्हारे पोर्टल पर। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, बहुत हेल्प हो जाएगी। आई थिंक बहुत काम की चीज होगी वो। चलो भाई जरा स्टार्ट करते हैं फटाफट से सेशन। चलो, पीवाईक्यू नहीं लग रहे हैं ओके, पीवाईक्यू अगर नहीं लग रहे हैं तो टेंशन मतलब भैया, प्रैक्टिस सेशन लेकर के आ रहे हैं, सब लगेंगे। कैसे परेशान हो रहे हो, कैसे परेशान हो रहे हो? सब लगेंगे। स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से अपना सेशन, और इसी के साथ आपका चैट यहां पे किया जाता है बंद। इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन आपका चैट यहां पे किया जाता है बंद, क्योंकि चैट बंद नहीं करेंगे तो आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। चलो शाबाश। देखो, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की बात करें तो इसमें बेसिकली हम 3 रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। 3 रिलेशन अपने को पढ़ना है। जो पहला रिलेशन अपना होता है वो क्या होता है मेरे भाई? वो होता है कि जी स्क्वायर विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए एच। जहां पे जी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हार्मोनिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का औचित्य यह है कि कोई भी डाटा हो, कोई भी डाटा हो, चाहे वो एपी में हो या ना हो, चाहे वो जीपी में हो या ना हो, चाहे वो एचपी में हो या ना हो, रैंडम कोई भी डाटा हो, तुम्हें ये सब कुछ सिखा रखा है कि किसी भी रैंडम डाटा का भी तुम चाहो तो अर्थमेटिक मीन भी निकाल सकते हो, तुम चाहो तो ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल सकते हो, तुम चाहो तो हार्मोनिक मीन भी निकाल सकते हो। तो वैसे किसी भी डाटा के लिए
जो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के बराबर होगा। ये बहुत सिंपल चीज है, दो इसमें कोई भी डाटा दे देगा और तीसरा एग्जामिनर तुमसे पूछ लेगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो दूसरा रिलेशन है, दूसरा रिलेशन जो है मेरे भाई वो क्या है, दूसरा रिलेशन ये है कि जो अरिथमेटिक मीन है ना, अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। कहने का औचित्य यह है कि इन तीनों में अगर हमसे पूछोगे कि भैया अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, तो भाई सबसे बड़ी वैल्यू अरिथमेटिक मीन की होती है, उससे छोटी ज्योमेट्रिक मीन की होती है और उससे छोटी हार्मोनिक मीन की होती है। अब इसमें भी तुम्हारे दो सब केसेस बन सकते हैं, दो के तीन सब केसेस तुम बना सकते हो जिसमें एग्जामिनर तुम्हें सवाल दे करके फंसा सकता है। केस वन, केस वन की अगर बात करें तो फोर 3 डिफरेंट नंबर, 3 डिफरेंट नंबर्स। कहने का औचित्य यह है कि हमारे पास तीन नंबर है ए बी सी, जहां पे ए इज नॉट इक्वल टू बी है, बी इज नॉट इक्वल टू सी है। ऐसे करके हमारे पास तीन नंबर है। जब भी ऐसा रिलेशन होगा मेरे भाई, उस केस में जो अरिथमेटिक मीन होगा ना वो हमेशा बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। कहने का औचित्य यह है जब तीनों डिफरेंट नंबर होंगे, जब तीनों डिफरेंट नंबर होंगे उस केस में अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के बराबर होने का कोई चांस नहीं है। क्या मैंने बोला कि बराबर होने का कोई चांस नहीं है, अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा। अगर केस टू की बात करें, केस टू की बात करें मेरे भाई, तो 4 3 सेम नंबर्स, 4 3 सेम नंबर्स, मतलब कोई ऐसा केस है जहां पे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। अब इसका जब तुम अरिथमेटिक मीन निकालोगे मेरे भाई, तो वैसे केस में अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन होगा। अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन के बराबर ही होगा। ठीक है, केस थ्री की अगर बात करें तो केस थ्री में ना हमें एग्जामिनर ये क्लैरिफाई ही नहीं करेगा कि नंबर सेम है या डिफरेंट है। मतलब सिंपली अगर उसने लिख दिया, सिंपली अगर उसने लिख दिया कि 4 3 नंबर्स, 4 3 नंबर्स, कहने का औचित्य यह है कि वो नंबर बराबर है कि नंबर डिफरेंट है हमको नहीं पता है, तुम अपने मन से सोचो। तो उस केस में हमें दोनों केसेस को लेकर के चलना पड़ेगा। तब हम यहां पे लिखते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अब इससे रिलेटेड जो सवाल आएगा ना, इससे रिलेटेड सवाल या तो डायरेक्ट आएगा या फिर कई बार मैक्सिमम मिनिमम के केसेस में भी पूछ दिया जाता है। मैक्सिमम मिनिमम के सवाल भी इस इक्वालिटी की मदद से सॉल्व हो जाते हैं कई बारी। अगर इतनी सी बात सबको समझ में आ गई है, दोनों केसेस अगर सबको समझ में आ गए हैं, तो 15 सेकंड के अंदर वोट में यस करेंगे। जस्ट इन 15 सेकेंड वोट में यस करेंगे सब लोग, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ ये दोनों रिलेशन तुम्हें समझ में आ गए हैं। अभी जो आएगा सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन, तुम्हारे और उसके रिलेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन। तुम्हारा और उसका रिलेशन तभी कारगर होगा जब ये रिलेशन समझ पाओगे और एनडीए जा पाओगे। चलो चला चला, शाबाश। सटॉप पोल शो रिजल्ट 93.84% लोगों को समझ में आ गया, शाबाश। 93.484% लोग, इससे कम तो मेरे परसेंटेज आए थे 12वीं क्लास में। देखो आज 12वीं का रिजल्ट आया है, परसेंटेज से खुद की एबिलिटी को मत नापना मेरे भाई, समझ रहे हो। परसेंटेज से एबिलिटी नहीं मापी जाती कभी भी, ध्यान रखना इस बात का। तीसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लेना कि इफ m टाइम्स of arithmetic mean, if m times of arithmetic mean is equals to n times of geometric mean, then ratio between two numbers, ratio between two numbers, कहने को औचित्य ये है मेरे भाई कि हमारे पास ना दो नंबर्स थे a एंड b, हमारे पास दो नंबर्स थे a एंड b।
अब ए क्या था, बी क्या था, हमें नहीं पता है। ए और बी की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है, बस हमें इतना पता है ना कि तुम्हारे और इसके अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि m टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन जो है ना, m इंटू एम जो है वो क्या है, n इंटू जीएम के बराबर है, n इंटू जीएम के बराबर। बस हमें इतना रिलेशन पता है, बस हमें इतना रिलेशन पता है। तो मेरे भाई एक यहां पे चीज ध्यान में रखना कि तुमसे डायरेक्ट अगर a इज टू बी पूछ दिया जाए, यानी कि दोनों नंबर्स के बीच का रेशियो पूछ दिया जाए, तो एक सिंपल रिजल्ट दे रहा हूं, उससे फटाक से रेशियो निकल जाएगा। क्या है रिजल्ट कि a बाई बी इज इक्वल टू n प्लस रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन में n माइनस रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यहां से तुम्हें सीधे सीधे क्या मिल जाएगा मेरे भाई, रिलेशन मिल जाएगा। यहां से सीधे सीधे तुम्हें क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई, अगर हमने कभी बोला कि 2 टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, अगर मैं कभी लिखूं कि 4 टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो ये कारगर होगा क्या रिलेशन? अगर मैं लिखूं कि 4 टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इज इट पॉसिबल जेंटलमैन? इज इट पॉसिबल? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों मेरे भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि अरिथमेटिक मीन ऑलरेडी बड़ा है। अभी पढ़ा ना कि अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो अरिथमेटिक मीन तो ऑलरेडी बड़ा है, तो बड़े में और बड़ा मल्टीप्लाई करके तुम छोटी वैल्यू कैसे लाओगे? इसीलिए m की जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, वो छोटी होगी। किससे मेरे भाई? n से। ये बात समझ में आ गई, सबके जहन में ये बात में आ गई होगी कि जो m की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, n की वैल्यू से छोटी ही होगी। अब अगर हमसे बोल दिया जाए कि जरा दोनों नंबर के बीच का रेशियो निकालो, तो हम क्या बोलेंगे, n प्लस यानी कि 4 प्लस रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 4 माइनस रूट अंडर 16 माइनस 4। तो ये क्या बन जाता, 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 4 माइनस 2 रूट 3। दिस विल बी द रेशियो बिटवीन ए एंड बी। इतनी सी बात अगर सबको समझ में आ गई तो पोल में फटाफट से यस करेंगे 15 सेकंड के अंदर, फिर उसके बाद एक सवाल करना है। चैट ऑन करूंगा, डोंट वरी, अभी चैट ऑन करूंगा। तुम्हें क्या बताएं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम आसरा हो। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो अब अगले सवाल पे जरा निकाल लो, देख लो। हिंदी मीडियम वालों समझा देते एक बार, फिर आंसर करोगे। बोल क्या रहा है, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज ट्वाइस द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम। मतलब जो अरिथमेटिक मीन है दो नंबर ए और बी के बीच का, वो क्या है, दुगना है ज्योमेट्रिक मीन के। ट्वाइस का मतलब दुगना हो जाता है। तो अरिथमेटिक मीन इज ट्वाइस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। मतलब थोड़ा काम तुम्हारा आसान कर लेता हूं, रिलेशन यहां पे क्या है कि ए एम इज इक्वल टू 2gm। अब n क्या है, n क्या है वो तुम जानो, और फटाफट से जरा इसमें आंसर करो। टाइम 45 सेकंड्स का दूंगा, ओनली 45 सेकंड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पोल स्टार्ट ना हो तब तक मैं तुम्हारे डाउट्स पढ़ लेता हूं। सर पोल नहीं आ रहा, रेशनलाइज नहीं करेंगे सर, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। हार्मोनिक मीन तो बताओ, हार्मोनिक मीन तो लास्ट ही क्लास में बताए थे बाबू। भाई कौन से टीचर अलग अलग प्लेटफॉर्म की आईडी दे रहे हैं यार? मेरा आईडी तो तुम लोग ढूंढ ही लिए, वो आईडी देना अलाउड नहीं है। ठीक है। अरे वो शीट तुम्हारी पीडीएफ के फॉर्म में ही जाएगी, ठीक है, शीट तुम्हारी पीडीएफ के फॉर्म में ही जाएगी। शीट तुम्हारी पीडीएफ के फॉर्म में ही जाएगी मेरे भाई, तो तुम वहां से उसको निकलवाओ, प्रिंट करो, कुछ भी करो, सब हो जाएगा। डोंट वरी, मैं अलग से ये प्रोवाइड कर दूंगा। और बताओ,
The arithmetic mean between two positive numbers a and b is twice the geometric mean, then the ratio of the numbers is what? देखो भैया, हमने क्या बोला कि am is equals to 2gm, मतलब यहां पे ये 1 लिखा हुआ है ना, 1 इंटू एम इज 2 इंटू जीएम। जरा तुम लोग का चैट ऑन कर देते तुम भी खुश हो जाओगे यार। अच्छा, इसके बाद ही ऑन होगा, कोई बात नहीं। चलो, यहां पे अगर कंपेयर करो तो तुम्हारे m की वैल्यू कितनी है, 1 है, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो a बाई बी क्या हो जाएगा, n प्लस 2 प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 4 माइनस, अरे 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और नीचे में क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 कहां है, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, ऑप्शन नंबर बी। ब्रावो ब्रावो ब्रावो, 65% लोगों के सही जवाब हैं। आपको मिलते हैं 2 रुपए, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। चलो चैट ऑन कर दिया, बतिया लो तुम भी थोड़ी देर यार, क्या याद रखोगे तुम भी। फटाफट से जो बतियाने बतिया लो, तुम भी याद रखोगे। अरे तुम्हारे चैट क्या है नहीं आ रहे, चैट का है नहीं आ रहे हैं तुम्हारे भाई, हमको चैट वेट दिख नहीं रहा है तुम्हारा, लगता बुलाना पड़ेगा किसी को। चलो देखते हैं, जब तक कोई आता तब तक हम आगे पढ़ लेते हैं, हमको चैट वेट आ नहीं रहा तुम्हारा। चलो भाई, जरा एजीपी के बारे में बात करते हैं कि एजीपी क्या होता है। जरा हम एजीपी के बारे में बात करते हैं कि एजीपी होता क्या है। देखो, एजीपी जैसा नाम से ही लग रहा है ना, कई जगह इसको एजीपी को एजीएस भी बोलते हैं। मैंने कुछ देर के लिए चैट यहां से ब्लॉक किया था, ऑन किया तो वो चैट अब नई वाली आ ही नहीं रही है। ये डेली का इशू हो गया मेरी क्लास में, पता नहीं क्या सीन है। ओल्ड प्लेयर न्यू प्लेयर का कुछ सीन होता है, वो दूसरा न्यू प्लेयर कर दो ना, हाँ न्यू प्लेयर कर दो, न्यू प्लेयर में चल रही है प्रोसेस। हाँ चलो, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। चलो आ जाओ, अब चैट वेट तुम्हारे दिख रहे हैं, फटाफट से आ जाओ। अब चैट वगैरह दिख रहे हैं, आ जाओ जरा फटाफट से। लैग वैग नहीं हो रहा है, लैग वैग कुछ नहीं हो रहा। चलो भाई आ जाओ, जरा एजीपी की बात करो। देखो एजीपी को ना एजीएस भी कई जगह तुम देखोगे, एजीपी जो है तुम्हारा एजीएस नाम से भी कई जगह आता है। जो तुम्हारा एजीपी है वो एजीएस नाम से भी कई जगह आता है। नाम से क्या लग रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई हमारे एपी को, जी रिप्रेजेंट कर रहा है जीपी को, और प्री रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारे प्रोग्रेशन को। तो कोई ऐसा प्रोग्रेशन समझो जरा, कोई ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें एपी भी हो और जीपी भी हो। क्या मैंने बोला, कोई ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें मेरे भाई एपी भी हो और जीपी भी हो, उसको क्या बोलते हैं, एजीपी बोलते हैं। जैसे कि ध्यान से देख लो तो फिर चैट बंद कर देंगे। जैसे कि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, लेट्स से कि ये कहीं तक बढ़ता हुआ जा रहा है, लेटस से कि ये कहीं तक बढ़ता हुआ जा रहा है। अब जरा देखो जरा इधर, 1 2 3 4 ये सब क्या बना रहे हैं भैया, ये सब तो एपी बना रहे हैं। अगर हम 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इन सबको देखें तो ये क्या बना रहे हैं, जीपी बना रहे हैं। ये 1 2 3 ऊपर से उठाई, ये 1x एक्स स्क्वायर ऊपर से उठाया है, तो एपी भी है जीपी भी है। इसलिए मेरे भाई ये क्या है, जो ये है अपना एजीपी है। क्या है, ये अपना एजीपी है। ठीक है मेरा भाई, ठीक है मेरा भाई। अब जरा समझो एक बात, अब जरा समझो एक बात, यहां से केवल एक सवाल पूछा जाता है, यहां से केवल एक सवाल पूछा जाता है।
सवाल है एस इंफिनिटी, सवाल है मेरे भाई एस इंफिनिटी। एजीपी का केवल एक ही सवाल तुमसे एग्जामिनर पूछेगा कि एस इंफिनिटी बताओ जरा। जैसा हमने जीपी में एस इंफिनिटी पढ़ा था ना कि सम अप टू इंफिनिटी टाइम, सम अप टू इंफिनिटी टाइम क्या होता था वो, ए अपॉन वन माइनस आर। करेक्ट है, ए अपॉन वन माइनस आर। और उसके साथ में एक क्राइटेरिया भी लगी हुई थी अपने पास, क्या, मॉड्यूलस ऑफ एक्स वाज लेस देन वन। याद है, मॉड्यूलस ऑफ आर कॉमन रेशियो क्या होता था, लेस देन वन होता था। तो यहां पे भी सेम क्राइटेरिया है कि एस इंफिनिटी के लिए जो मॉड्यूलस ऑफ आर है ना, जो मॉड्यूलस ऑफ आर है, दिस शुड बी लेस देन वन, दिस मॉड्यूलस ऑफ आर शुड बी लेस देन वन। ये चीज अपने जहन में डाल लो मेरे भाई, ये रहेगा ही रहेगा जब भी एस इंफिनिटी रहे। ठीक है, एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर। अब समझो जरा कि भैया ये ए क्या है, आर क्या है, डी क्या है। ए यहां किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म को, जो यहां पे क्या है मेरे भाई, वन है। डी किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस को, जो यहां पे क्या है, दो में से एक गया तो एक। कॉमन रेशियो, आर इज रिप्रेजेंटिंग कॉमन रेशियो, मतलब इस जीपी का कॉमन रेशियो निकालोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, एक्स के बराबर आ जाएगी। क्या इतनी सी बात सबको क्लियर है, क्या इतनी सी बात सबको क्लियर है मेरे भाई, क्या इतनी सी बात सबको क्लियर है? समझो, अगर इसी सीरीज को हमें फाइंड करना हो क्या एस इंफिनिटी तक, बताओ। अगर इसी का हमें एस इंफिनिटी फाइंड करना हो मेरे भाई, सेम सीरीज का जो हमने एग्जांपल में लिखा था, ये वाला 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। अगर हमें ये फाइंड करना हो तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a अपॉन वन माइनस आर। ए का काम कौन कर रहा है, वन कर रहा है, तो वन अपॉन वन माइनस आर का काम कौन कर रहा है मेरे भाई, एक्स कर रहा है। आर का काम कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। ठीक है, प्लस में डी आर। कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा था भैया, कॉमन डिफरेंस भी वन ही हो रहा था, कॉमन डिफरेंस भी वन ही हो रहा था। हम लिखेंगे वन इंटू आर की वैल्यू कितनी हो रही थी भैया, आर की वैल्यू एक्स हो रही थी, आर की वैल्यू एक्स हो रही थी, तो हम इसको वन इंटू एक्स लिख देते, अपॉन में वन माइनस आर का होल स्क्वायर, यानी कि वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझो जरा, अब यहां पे हम चाहे तो एलसीएम में क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वन माइनस एक्स एक है यहां पे, तो ऊपर में एक वन माइनस एक्स और आ जाएगा। करेक्ट है मेरा भाई, करेक्ट है। और एक प्लस का एक्स और आ जाएगा, इससे ये वैल्यू कट गई। तो सम अप टू इंफिनिटी टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है, वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस विल बी द सम अप टू इंफिनिटी टर्म इन द गिवन सीरीज, इन द गिवन सीरीज। क्या ये बात समझ में आ गई सर? हाउ मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन वन। अरे मुन्ना, हम तुमको क्राइटेरिया बताए हैं यहां पे कि मॉड्यूलस ऑफ आर शुड बी लेस देन वन ही होना चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ आर शुड बी लेस देन वन ही होना चाहिए। समझे, समझे बबुआ? जैसे कि मान लो अगर इसे नंबर के फॉर्म में लेना चाहते हो मेरे भाई, तो अगर ये ऐसे रहता, अगर ये ऐसे रहता, वन प्लस टू इंटू वन बाई टू, टू इंटू वन बाई टू प्लस थ्री इंटू वन बाई फोर प्लस फोर इंटू वन बाई एट एंड सो ऑन, कहां तक, इन्फिनिटी तक। कहां तक मेरे भाई, ये इन्फिनिटी तक जाता, उसी को हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसी को हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है मेरे भाई, अब देखोगे जरा इधर ध्यान से मेरे भाई, तो वन, ये वाला टू, प्लस में ये वाला थ्री, प्लस में फोर, ये सब क्या बना रहे हैं, ये सब एक एपी बना रहे हैं। और वन से ही काउंट करें तो वन प्लस ये वाला वन बाई टू प्लस ये वाला वन बाई फोर प्लस आगे वाला वन बाई एट, ये सब क्या बना रहे हैं, जीपी बना रहे हैं। अब तो चीजें क्लियर हैं, अब तो चीजें क्लियर हैं। यहां पे अगर कॉमन रेशियो निकालोगे तो तुम्हारे आर की वैल्यू कितनी बनेगी साहब, वन बाई टू बनेगी। यहां पे कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो तुम्हारे डी की वैल्यू कितनी बनेगी साहब, वन बनेगी। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? तो सेम काम मेरे भाई, अगर यहां पे तुम सम अप टू इंफिनिटी तक निकालने जाओगे, सम अप टू इंफिनिटी तक निकालने जाओगे, तो ये तुम्हारे पास एक रिजल्ट आ रखा था इसी से मिलता जुलता, तो वो कितना हो जाएगा, वन अपॉन वन माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर। वन बाई टू का होल स्क्वायर यानी कि वन बाई फोर बनता है, यानी ओवरऑल ये कितना बन जाता, फोर बन जाता। तो दिस विल बी द सम अप टू इंफिनिटी टर्म इन द गिवन एजीपी। किसी एक ने फोर लिखा है, किसी एक ने फोर लिखा है, अरे शाबाश, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, एक नंबर। क्यों नहीं कराते, ठीक है।
हम क्या बोले हैं तुमको, क्या बोले हैं तुमको कि जब लेकर के आ रहे हैं वो प्रैक्टिस सीरीज तो उस पे सब कवर होगा, सब कवर होगा मेरे भाई, ऑल पॉजिटिव। और सुनो भाई, सुनो 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 सुनो, आज स्पार्टन बैच वालों को धमकाया है, जरा वो धमकी तुम भी सुनो कि आई एम गिविंग यू एन ऑर्डर जेंटलमैन, आई एम गिविंग यू एन ऑर्डर टू ईच एंड एवरी वन, एंड रिमेंबर वन थिंग, फौज में ऑर्डर्स ही चलते हैं बस, एक्सक्यूज आई एम नॉट गोइंग टू हियर, आई एम नॉट गोइंग टू हियर द एक्सक्यूज। एंड ऑर्डर इज 2018 से लेकर के 2023 तक के, क्या मैंने बोला, 2018 से लेकर के 2023 तक के सीक्वेंस एंड सीरीज के सारे पीवाईक्यू मेरे को अटेम्प्ट चाहिए। नो मैटर तुमसे कितने सॉल्व हुए हैं, नो मैटर तुमसे कितने सॉल्व हुए, तुमसे 1 सॉल्व हुए, 2 सॉल्व हुए, 10 सॉल्व हुए, 5 सॉल्व हुए, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे बस इससे मतलब है कि 2018 से 2023 तक के सारे पीवाईक्यू तुमने अटेम्प्ट करने हैं। तुम्हें थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारी क्लास अभी हो रही है, तो कल रात तक मुझे मैसेज आ जाना चाहिए। तुम जानो तुम्हारा मैसेज मेरे तक कैसे पहुंचेगा कि हाँ जी साहब ऑर्डर कंप्लीटेड, अटेम्प्ट कर लिया मैंने, ठीक है। मैं एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, अगेन आई एम टेलिंग यू, फॉज डोंट वर्क ऑन एक्सक्यूजेस। एट द एंड ऑफ द डे आई सिंपली आस्क कि किस किसने किया, किसने नहीं किया है। इज इट क्लियर टू यू ऑल, इज इट क्लियर टू यू ऑल। फाइंड सोर्सेस तुम कहां से करोगे, इसका आंसर देंगे फटाफट से, बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट जीपी। सवाल समझ लो, सवाल समझ लो, सॉल्व करने का टाइम भी पहले थोड़ा सा दे रहा हूं, सवाल समझ लो, सवाल समझ लो। मल्टीपल बुक्स हैं, मल्टीपल बुक्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, पीडीएफ ढूंढोगे, सो मेनी टेलीग्राम ग्रुप्स कहीं मिल जाएगा, सो मेनी टेलीग्राम ग्रुप्स कहीं भी तुम्हें मिल जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज का बोला है, केवल सीक्वेंस एंड सीरीज का बोला है। देखो, if the sum to infinity of the series 1 plus 4x plus 7x square plus 10x cube is 35/16, find the value of x, find the value of x। समझो जरा चीजों को मेरे भाई, समझो जरा। बोल क्या रहा है कि 1 4x, सिंपल तुम्हारे लिए कर देता हूं, कॉमन डिफरेंस मैं ही निकाल देता हूं, 4 में से 1 गया तो कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा, कॉमन रेशियो मैं निकाल कर देता हूं x, d और कॉमन रेशियो तुम्हें दे दिया, a की वैल्यू तुम्हें कितनी कंसीडर करनी है, 1 कंसीडर करनी है। सारी वैल्यूज निकाल के तुम्हें दे दी, सारी वैल्यूज तुम्हें निकाल के दे दी मेरे भाई, और तुम्हें बस पुट करना है उस फॉर्मूला में, और 35/16 के इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल के लाने। हिंट दो एक चीज, हिंट दो एक चीज, ध्यान बस इस बात का रखना, ध्यान बस इस बात का रखना कि मॉडुलस ऑफ x जो आएगा वो लेस देन 1 आएगा, मॉडुलस ऑफ x जो आएगा वो लेस देन 1 आएगा, ठीक है मेरे भाई। मुझे आपकी इंस्टा आईडी नहीं मिली सर, बताओ भाई जिसको मिल गई है जरा बता दो, जिसको मिल गई है जरा बता दो। आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स, टाइम स्टार्टेड नाउ, तब तक मैं तुम्हारे डाउट्स पढ़ लूंगा। सर कौन से चैप्टर के पीवाईक्यू करने हैं, अरे सीक्वेंस सीरीज से करोगे सर। आपने दानिश सर की इंग्लिश का लेक्चर अटेंड किया था, दानिश सर की इंग्लिश का लेक्चर कहां हम अटेंड करेंगे, अच्छा स्पेलिंग के लिए, नहीं अटेंड नहीं किया भाई, एक्सेस नहीं है मेरे पास। क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, मल्टीपल सोर्सेस है भाई। एक पैर की नी में पेन है तो दवाई लो। राष्ट्रीय राइफल्स किसे कहते हैं, अरे राष्ट्रीय राइफल्स तुम्हें नहीं पता है, राष्ट्रीय राइफल्स इज सेपरेट यूनिट, राष्ट्रीय राइफल्स इज सेपरेट यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी, जो रेज ही इसलिए की गई थी ताकि कश्मीर वैली को शांत किया जा सके, ठीक है। उनका एक ही काम है, सो उठो बंदे मारो सो जाओ, फिर सो उठो बंदे मारो सो जाओ, यही काम है राष्ट्रीय राइफल्स का, ठीक है। सबसे बेहतरीन यूनिट, मजा आता उसमें सर्व करते तो। है भाई मेरा भी है बट शायद अलाउ नहीं है देना। पीवाईक्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, शाबाश सर। स्क्रीन आउट कैसे हो जाते हैं, कौन स्क्रीन आउट हुआ है, अबे कॉन्फ्रेंस आउट है हम। यस एनडीए एस्पिरेंट, पीवाईक्यू मिलते कहां है, खोजोगे तब तो मिलेंगे ना मेरे भाई। आज लास्ट है, पूछ रहा कितने दिन चलेगा टॉपिक, आज लास्ट है। कल की टेस्ट क्यों, कल का टेस्ट तो हुआ तो था, कल का टेस्ट हुआ तो था, कल का टेस्ट हुआ तो था। टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट ही तो है, थोड़े मार्क्स तो ऊपर नीचे होंगे,
फ्री फायर, हाँ रियल लाइफ पबजी खेलने मिलेगा तुम्हें वहां पे यार। ऐसा बोलते हैं ना कि जो भी पर्सन राष्ट्रीय राइफल में सर्व कर रहा है ना, उसकी कभी भी ये उंगली में ट्रिगर से हटती ही नहीं है, और उनका जो गन रहता है, गन हमेशा अनलॉक रहता है, लॉक वॉक करके नहीं रखते, जब जरूरत पड़ी ठाक 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 खत्म। लॉक अनलॉक के कोई सिस्टम ही नहीं है राष्ट्रीय राइफल्स में। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते जरा इस सवाल को। देखो मेरे भाई, सेम फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर, सेम फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, तो 1 अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी थी, x थी, प्लस में डी आर, डी की वैल्यू 3 थी, तो 3x अपॉन में 1 माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है, ये कितने के बराबर है मेरे भाई, 35/16 के बराबर है। ये क्या है मेरे भाई, 35/16 के बराबर है। करेक्ट है मेरे भाई। यहां पे ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 35/16। ठीक है, अब जरा प्रॉपर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2x अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 35/16। जरा वापस आ जाओ, जरा वापस आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें मेरे भाई, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16 प्लस 32x इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, ये बन रहा है 16 प्लस 32x इज इक्वल टू 35 प्लस 35x स्क्वायर माइनस 70x। ठीक है, जरा वापस सबको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाएंगे, सबको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाएंगे तो ये राइट हैंड साइड में लेकर के आ जाएंगे तो ये 35x स्क्वायर एज इट इज रहता, ये 32x इधर प्लस में तो इधर माइनस में आते क्या हो जाएगा, 70 माइनस 70 माइनस 32x क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 102x। ठीक है, 35 में से 16 जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 19 इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा, अब देखो जरा, ये हमारे पास क्या आया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। ठीक है मेरे भाई, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। अब समझो जरा चीज को, तुम क्या चाहो तो इसको मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हो, तुम इसे मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हो, नथिंग रॉन्ग है। सर रॉन्ग है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, पॉसिबल है कैलकुलेशन मिस्टेक, चेक कर लेता हूं एक बार, चेक कर लेता हूं एक बार भाई, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो। a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 3 इंटू आर की वैल्यू x अपॉन में 1 माइनस आर यानी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। ये 1 माइनस एक्स था, एक और 1 माइनस एक्स ऊपर आएगा, ये ठीक है, प्लस का 3x एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है भैया, 3x में से x जाएगा तो 2x बचेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एकम 16 प्लस 32x, ठीक है 35 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x 35 एक्स स्क्वायर 35 दूनी 70। ठीक है, सही है, सही है, सही है, नथिंग रॉन्ग, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। माइनस 19 नहीं होगा ना भाई, कैसे माइनस 19 होगा, ये 35 है ना, 35 में से 16 घटा रहे हैं हम, 35 में से 16 घटा रहे हैं तो कैसे होगा बताओ, 35 से 16 घटाओगे तो प्लस का 19 होगा ना। जो बोल रहे हैं भैया प्लस का 102 होगा, माइनस 70x और ये माइनस का 32x। क्या किया हमने, इसको राइट हैंड साइड पे भेजा है, समझे, तो ऐसा तस्वीर बन के आएगा। अब समझो, इसे तुम चाहो तो मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हो। क्या मैंने बोला कि इसे तुम चाहो तो मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हो, मिड टर्म स्प्लिट करके ही करना, बट इससे बेहतर यह होगा कि तुम जरा ऑप्शंस को यहां पे यूज कर लो, जरा ऑप्शंस को यूज कर लो। अब देखो जरा एक चीज, अब जरा देखो एक चीज, हमें पहला क्राइटेरिया है क्या याद आना चाहिए, जरा जुबान बंद कर लोगे, टाइपिंग बंद कर लोगे तो तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी कि ऑप्शंस कैसे यूज करते हैं, ऑप्शंस कैसे यूज करते हैं समझो। हमें पहला क्राइटेरिया क्या याद आ रहा है कि मॉडुलस ऑफ एक्स की जो वैल्यू वो लेस देन 1 होनी चाहिए। करेक्ट है, ये क्राइटेरिया हमारे जहन में छपा हुआ है। यहां पे दे रखा है एक्स की वैल्यू 19/7, इज इट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और हमारे मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगेन ये भी ग्रेटर देन 1 है। अब या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, दोनों में से कोई एक वैल्यू इसमें पुट करके देख लो। क्या मैंने बोला, दोनों में से कोई एक वैल्यू इसमें पुट करके देख लो, जो सेटिस्फाई किया वो तुम्हारा आंसर। और मुझे इसका आंसर पता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुट करके देख सकते हो। क्या यह बात समझ में आ गई कि ऑप्शंस कैसे यूज करने हैं, क्या यह बात समझ में आ गई कि ऑप्शंस कैसे यूज करने। दिस इज द एनडीए का अप्रोच, दिस इज द एनडीए का अप्रोच मेरे भाई। केवल कॉन्सेप्ट सीखने से, कॉन्सेप्ट पढ़ने से और सब्जेक्टिव तरीका लगा के सॉल्व नहीं होता पेपर में,
पेपर में ऐसे थोड़ा सा अलग खेलना पड़ता अपने को। 28.8%। शाबाश तो नहीं ही बोलेंगे। बहुत लोगों ने बी मारा था, बहुत लोगों ने डी मारा था, कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, गलतियां होती जाती रहेंगी। जिसने मेरी आईडी लिखी है बहुत सही लिखी है, शाबाश। जिसने मेरी आईडी लिखी है बहुत सही लिखी है, अच्छा इंसान है, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुमको बहुत तरक्की दे। ऑप्शन डी है पक्का बोल रहा, ऑप्शन डी तो कब का एलिमिनेट हो गया है। ऑप्शन बोल रहा, ऑप्शन नहीं रहता तो, अगर ऑप्शन नहीं रहता तो एनडीए के पेपर में नहीं आता। ऑप्शन नहीं रहता तो एनडीए के पेपर में नहीं आता। देखो जरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ लेते हैं बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर, पहला सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। कहने का औचित्य यह है कि 1 + 2 + 3 +, अरे पॉइंट में आएगा ना यार। वो बोल रहा है कि सर 102/5 में तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट से मतलब थोड़ी है एक से बड़ा आ रहा है कि एक से छोटा आ रहा है, वो मैटर करता है। एक से बड़ा आ रहा है या एक से छोटा आ रहा है वो मैटर करता है ना मेरे भाई। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है, n इंटू n + 1/2। जैसे अगर मैं बोल दूं मेरे भाई, एग्जांपल लिखे, फाइंड 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक, लेट्स से 50 तक, ठीक है। अगर तुमसे इतना ही सिंपल पूछ दो तो कैसे आसानी से बताओगे कि भैया ये हो जाएगा 50 + 1 51 अपॉन में 2 से ये गया, 25 × 51 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 एकम 25, हाथ में 2, 25 बचे 125 यानी कि 127। दिस विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, ठीक है। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। दूसरा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। ये क्या हो जाता है मेरे भाई, ये हो जाता है n इंटू n + 1 2n + 1/6। जैसे अगर हमसे एग्जाम्पल बोल दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल जरा फाइंड करो 1² + 2² + 3² अप टू कहां तक, लेट्स से 15² तक, तो हम n की जगह क्या डाल लेंगे मेरे भाई, n की जगह 15 डाल लेंगे। n की जगह, आप रांची में कहां से, भाई रांची मेरा बचपन बीता है यार, रातू रोड करके एक जगह है, उस रातू रोड से थोड़ा आगे जाओ तो एक जगह है 15 में रहता था मैं, ठीक है। n की जगह 15 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 n + 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 16, 15 दूनी 30, 30 + 1 31 अपॉन में 6। 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, 3 से 5 बार में, इसको मल्टीप्लाई करो जरा तो क्या बन रहेगा 31 इंटू में 40, मतलब 4 एकम 4 चरतियां 12, 4 एकम 4 चरतियां 12, 1240 विल बी द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, ठीक है मेरे भाई। सर मैं 15 से ही हूं, अच्छा 15 में एक जगह है नवाटोली 15, हम वहां पे रहते थे। अब ये मत बोल देना कि सर नवाटोली 15 से ही हैं हम, ठीक है। नवाटोली 15 करके एक जगह हम वहां रहते थे, उसमें नवाटोली 15 में एक विद्यालय है वीएवी, उसमें कुछ दिन स्कूलिंग थी मेरी, फिर उसके बाद कुछ टाइम की स्कूलिंग मेरी कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल में भी थी। तीसरा केस, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये सिंपली हो जाएगा n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर। सर जी गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम तो अपना है यार।
कामड़े में रहते हो? अरे कामड़े में यार, ओहो हो, कामड़े में तो मेरा नया घर बना था, मेरी बुआ जी रहती है वहां पे। चलो जरा एक सवाल करोगे? ये रहा सवाल, सवाल देख लो, सवाल देख लो यहां पे मेरे भाई। सवाल क्या है? ये बोल रहे सर मैं नरक से हूं। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू कहां तक n स्क्वायर, 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक n। मतलब बेसिकली इसमें क्या है, सम ऑफ स्क्वायर भी मिला हुआ है और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर भी है और सम ऑफ n नेचुरल नंबर भी है। दोनों के कॉम्बिनेशन है बेसिकली। ये क्या है? ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, अब जरा मार्क करेंगे फटाफट से। हैव वी गो, यू हैव 60 सेकंड्स। ऑप्शन दो, तरीका बताओ, हिंट दो। ऑप्शंस का यूज करना जल्दी निकल के आएगा। राज की बात बता रहा हूं, ऑप्शंस यूज करना जल्दी निकल के आएगा n की वैल्यू दे करके। चलो शाबाश, सॉल्व करो। फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बाबू हम एक ही बार आए थे, कोलकाता ही आए थे पार्टिकुलरली। कोलकाता हम आए थे न्यू टाउन साइड। मेरा ना इंडियन कोस्ट गार्ड की पीएसबी थी वहां पे, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, वहां पे आए थे हम एक बारी। मेरा भी नाम ले लो, हिमांशु वर्मा, ओटीसी ग्राउंड के बगल से। अच्छा, ओटीसी ग्राउंड में तो बहुत खेले हैं भाई हम, ओटीसी ग्राउंड में तो बहुत खेले हैं। बचपने में तो वहां दौड़ने में जाते थे ओटीसी ग्राउंड में। ओटीसी ग्राउंड के पास बहुत पहले एक स्कूल हुआ करता था, आरबी स्प्रिंगल करके, एक और वहां स्कूल हुआ करता था, उसका नाम भूल गया। ओटीसी ग्राउंड के आसपास ना अंग्रेजों के जमाने के बहुत सारी चीजें ऐसे करकट से ढकी हुई सी है ना, उसमें बहुत पुरानी पुरानी गाड़ियां वगैरह है उसमें। अब तो लॉक कर दिया सब लोग ना। बचपन में हम लोग जाते थे उसमें, गाड़ियां वाड़ियां और मस्त तोड़ ताड़ के आते थे अंदर से। अरे रांची देखते हैं यार, रांची मेरी जन्मभूमि है यार, रांची में जन्म हुआ था मेरा, तो रांची है, रांची अपना है। 2014 से 2019 पीवाई क्यों? आदित्य रंजन रिसेंट वाले तो हुआ नहीं मेरे भाई, 2023 तक खत्म करने ऐसे वाला फॉर्मूला करवाए थे, उसमें भी आर की वैल्यू 1 से कम लेंगे। हाँ हर जगह। वी सजेस्ट हाउ टू एडजस्ट परिश्रम एंड परिश्रम किस चीज का बैच है? आप रविंद्र जडेजा की तरह लगते हो, धन्यवाद भाई। स्पीकिंग इंग्लिश पे काम कैसे करें? रेगुलर बोलो। जयेश पाटिल, इफ स्पीकिंग इंग्लिश इज एन इश्यू फॉर यू मेरे भाई, बोलो जरा, मुंह खोल खोल के पढ़ना स्टार्ट करो। पहले नोवेल पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन बोल बोल के। पहले प्रोनाउंसिएशन अच्छा करो, कॉन्फिडेंस आने लगेगा। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊंगा यार इंग्लिश वाली लेकर के। रुक जाओ, ये सवाल करा तो फिर तुम्हें बताता हूं कि मैं जिस तरीके से अभी पढ़ा रहा हूं ना, बताऊंगा कि मैं क्या हुआ करता था, कितना चेंज किया खुद को डिफेंस एस्पिरेंट के तौर पे, और क्यों मैं बोलता हूं कि डिफेंस एस्पिरेंट की जर्नी ने ना मुझे इतना चेंज कर दिया, इतना बना दिया है कि मैं क्या बोलूं। ठीक अफसर बने नहीं बने, देखो मेरे भाई, तुम्हें बताया था, तुम्हें हिंट क्या दिया मैंने कि तुम सिंपली क्या करोगे, अपने मन से एन की कुछ ना कुछ वैल्यू दोगे। तुम अपने मन से एन की कुछ ना कुछ वैल्यू दोगे। क्या दोगे भैया? लेट्स से कि एन की वैल्यू 1 है। हमने बोला कि लेट्स से एन की वैल्यू 1 है। अगर एन की वैल्यू 1 है मेरे भाई, तो हमारा nth टर्म क्या बन रहा था? 1 स्क्वायर प्लस 1। मतलब हमारी जरूरत बस यहीं तक है, 1 स्क्वायर प्लस 1 तक ही हमारी जरूरत है। ध्यान से समझ लो, ये अप्रोच सीख लो। हमारी जरूरत बस यहीं तक है। 1 स्क्वायर प्लस 1 का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया। करेक्ट है, 1 स्क्वायर प्लस 1 का मतलब 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे मेरे भाई कि ऑप्शंस में ना जहां जहां n है, क्या मैंने बोला? ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस में जहां जहां n है सब जगह 1 डाल दो। ऑप्शंस में जहां जहां n है सब जगह 1 डाल दो, और जरा देखो कि कहां पे वैल्यू 2 बन रही है। लेट्स से कि हमने पहले ऑप्शन को चेक किया, पहले ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये क्या बन जाता? 1 इंटू 1 प्लस 1 2 अपॉन 2। भैया ये तो 1 बन रहा है, तो ये नहीं हो सकता। सिमिलरली ये भी नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन में अगर हम जाते हैं मेरे भाई, तो ये क्या बन जाता? 1 प्लस 1 यानी कि 2, 1 प्लस 2 यानी कि 3, डिनोमिनेटर में 3, इससे ये गया 2 बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी भी तुम चेक करोगे तो नहीं बनेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सेटिस्फाई कर रहा है, चार्ली विल बी आन आंसर। हेंस चार्ली विल बी आर आंसर। समझे जरा मेरे भाई? जरा देखे सी पे कितने लोगों ने लगाया है आंसर? ओनली 40.26% लोग। वाह, शाबाश अन्ना। और जो लोग अभी तक बोर्ड अप्रोचेस में है कि बोर्ड वाले तरीके से करेंगे, बाबू बोर्ड वाला तरीका, कर्नल राजीव भारवन सर, हाँ मैं मिला हूं उनसे यार। ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन,
देखो अगर बेसिक अप्रोच से करना चाहोगे तो एक जगह लिखोगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या बनता भैया, वो बनता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, यही बनता। फिर क्या बनता, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू बनता, यही बनता। हाँ यही बनता, ठीक है। पूरे में से तुम चाहो तो क्या क्या कॉमन ले सकते हो, पूरे में से मेरे भाई तुम चाहो तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू को कॉमन ले सकते थे, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू को कॉमन ले सकते थे। ये क्या बन जाता, टू एन प्लस वन अपॉन में थ्री बन जाता, और ये प्लस का वन बन जाता। अब इसको प्रॉपर अगर सॉल्व करते हैं, प्रॉपर अगर सॉल्व करते तो ये रिजॉल्व होकर ऑप्शन नंबर सी की तरह आ सकता था। बट बेहतर है कि क्यों इतना सॉल्व करना, सिंपल से मेरा कहने का मतलब है क्यों इतना सॉल्व करना, जब इस तरीके से सवाल आसानी से हो रहे हैं तो वाई टू वेस्ट आवर टाइम जेंटलमैन। बेस्ट है ये तरीका। बोर्ड वाले मेथड्स को थोड़ा अपने को छोड़ना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। बोर्ड वाले मेथड्स को थोड़ा अपने को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा, पूरा नहीं। पूरा छोड़ोगे तो फिर तो खत्म, टाटा बाय बाय हो जाए, कॉन्सेप्ट वही लगेंगे। बट जहां पे डिफरेंट अप्रोच से सवाल आसानी से हो सकते हैं ना, डू दैट, डू दैट मेरे भाई, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, बस वही करना है। डिड यू कम टू केरला? अभी तक नहीं आया हूं यार, कभी मौका मिला तो फॉर श्योर आई कम। सटोरी देखो, सटोरी का सीन ये है ना कि मैं जब पहले अपनी एसएसबी वगैरह गया था, जब एनडीए के एसएसबी गया था मैं, तो उस समय सीन क्या था मेरे भाई कि मेरे अंदर इतना ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग का फियर था ना कि मैं चार लोगों के सामने नहीं बोल पाता था। दो लोग मेरे सामने खड़े होते, चार लोग मेरे सामने खड़े होते, वो अगर अनजान रहे तो तुम इंग्लिश छोड़ो, मैं हिंदी में नहीं बोल पाता था उनके सामने किसी टॉपिक पे। ये कंडीशन थी मेरी, कारण था स्टेज फियर था अंदर में। एक टाइम तक तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था कि जो हर चीज में आगे रहता था, बट स्कूल थोड़ा सा चेंज हो, जब बिहार वापस आया तो मैं स्टार्टिंग में ऐसे स्कूल में कुछ साल पढ़ा कि जिसमें ये हुआ कि एक्स्ट्रा करिकुलर जैसा कुछ होता ही नहीं था। तो इस कारण स्टेज पर इतना घर कर गया ना अंदर के, फिर उससे बाहर ही निकल पाया था मैं। तो एनडीए की अपनी सारी एसएसबी उच्च चक्कर मैंने खराब करी थी, होता ही नहीं था मेरे से, कुछ बोल ही नहीं पाता था मैं। फिर उसके बाद व्हेन आई केम टू दिल्ली, तो यहां मुझे लगा कि यार सबसे पहले इसको खत्म करना पड़ेगा। ये मेरा सबसे बड़ा फियर था। मैंने सोचा कि भाई इसको तो खत्म करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो वो खत्म करने का तरीका क्या मैंने ढूंढा कि भाई मैं पोइट्री लिखता था, अभी भी लिखता हूं। तो वो पोइट्री लिख रहा था मैं, ठीक है। अब मैंने सोचा ना कि इसको परफॉर्म करना स्टार्ट करूंगा। परफॉर्म कहां करूंगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है दिल्ली में, वहां पे परफॉर्म करूंगा। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है दिल्ली में, वहां परफॉर्म करूंगा। तो मैंने फिर अप्रोच किए वेरियस प्लेटफॉर्म को कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना चाहता हूं। तो उन्होंने किया कि ठीक है, कुछ चार्जेस लगेंगे, 500 300 कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग चार्जेस। मैंने वो चार्जेस पे किए, फिर मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया अलग स्टेजेस पे। जब सामने में 20 लोग बैठे हुए, 25 लोग बैठे हुए हैं, तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने स्टेज पे जाकर के बोलना स्टार्ट किया। तो फिर मेरे अंदर से वो फियर खत्म हुआ, और विद टाइम वो फियर इतना खत्म हो गया ना कि अब तो किसी के सामने भी बोल सकता हूं मैं। अब किसी के सामने जो टॉपिक ना भी पता हो, उस भी टॉपिक में बात कर सकता हूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरे भाई सबसे जरूरी है कि अंदर का जो डर है ना, उसको खत्म करो। ये मैथ्स वैथ्स हो जाएगा मेरे भाई, ये मैथ्स वगैरह सब कुछ हो जाएगा। अल्टीमेट चीज जो है वो तुम्हारे क्या बोलते हैं, अंदर का डर है, वो फियर है। उस फियर को ओवरकम कर लोगे ना, बन गए तुम अफसर। उस फियर को ओवरकम कर लोगे मेरे भाई, बन गए तुम अफसर, ठीक है। अच्छा, उसमें दो चीज और ऐड कर लो, इसमें दो चीज और ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसमें दो चीज और ऐड कर लेंगे। सम ऑफ एन इवन नंबर अगर कहीं आ जाए, सम ऑफ एन इवन नंबर अगर कहीं आ जाए, एन इवन नंबर कहीं आ जाए, तो तुम क्या कर लोगे, उसे सिंपली एन इंटू एन प्लस वन लिख दोगे। पांचवा, अगर कभी सम ऑफ एन ऑड नंबर आ जाए, सम ऑफ एन ऑड नंबर कभी अगर आ जाए मेरे भाई, तो उसे क्या लिख दोगे, एन स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है। ये थोड़ा रिजल्ट है, जरा ध्यान रखना आपने आप, ठीक है। ठीक है मेरे भाई,
इन रिजल्ट्स को अपने ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की जरा बात करें, जरा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें, इससे बेस्ड सवाल आते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की जरा बात करें तो इससे बेस्ड सवाल आते हैं मेरे भाई। मेंटली प्रिपेयर रहना सब लोग। सबसे पहला जो सवाल आता है वो आता है कॉमन टर्म टाइप का। फर्स्ट कॉमन टर्म टाइप, कॉमन टर्म टाइप। पहला सवाल जो है वो कॉमन टर्म टाइप का आता है। वो कॉमन टर्म टाइप में क्या होता है कि हमें बेसिकली दो एपीज गिवन रहते हैं। मैंने क्या बोला कि उसमें बेसिकली दो एपीज गिवन रहते हैं। तुमसे पूछा जाएगा क्या, उसमें तुमसे पूछा जाएगा क्या कि इसमें कोई पार्टिकुलर कॉमन टर्म क्या है बताओ वगैरह वगैरह। एग्जांपल देखो, हमने बोला ना कि हमारे पास कोई ऐसा एपी है, AP1 इसको मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया AP1। वो क्या है कि 2 + 6 + 10 एंड सो ऑन ऐसे करके बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। दूसरा एपी हमने माना क्या, AP2। दूसरा एपी मेरे भाई हमने माना AP2। लेट्स से कुछ इस फॉर्म में 1 + 6 + 11 ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। पहला सवाल जो एग्जामिनर यहां पे पूछ सकते हैं, ध्यान से सुन लो। पहला सवाल जो एग्जामिनर यहां पे पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है मेरे भाई, क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि फाइंड द लेट्स से 15th कॉमन टर्म। लेट्स से 15th कॉमन टर्म क्या होगा जरा फाइंड करो। एग्जामिनर हमसे ये पूछ सकता है कि 15th कॉमन टर्म क्या होगा जरा फाइंड करो, ठीक है मेरे भाई। अब समझो जरा चीजों को, यहां पे काम की बात समझो, यहां पे काम की बात समझो। चैट ऑफ करने का वक्त आ गया, बिना मतलब की चटर चटर चल रही है, ये रहा चैट ऑफ तुम्हारा। अब समझो, दो एपीज है हमारे पास, दो एपीज है हमारे पास। पहला एपी है 2 6 10 ऐसे इन्फिनिटी तक बढ़ता हुआ जा रहा है। दूसरा एपी है 1 6 11 ऐसी आगे तक बढ़ता हुआ जा रहा है। इसमें एक कॉमन टर्म हमें दिख गया कि यहां पे भी 6 है, यहां पे भी 6 है, इन दोनों जगह 6 है, ठीक है। अब एग्जामिनर ने बोला ना कि इसमें 15वां कॉमन टर्म क्या होगा जरा फाइंड करो। तो अब मेरे भाई हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि इसको पूरा लिखते हैं, इसको पूरा लिखते हैं, जो 15वां कॉमन टर्म मिल जाएगा उसको हम कर देंगे, नहीं। इसके लिए सिंपल तरीका क्या है कि नोट करो एक पॉइंट यहीं पे, ऊपर मैं यहां लिखवा देता हूं, इधर लिखवा देता हूं, नोट कर लो कि कॉमन टर्म ऑल्सो मेक्स या मेक एन एपी विद कॉमन डिफरेंस LCM of D1 D2 with common difference LCM of D1 and D2। D1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी को। तो अगर D1 की बात करें इस पर्टिकुलर सवाल से, तो D1 की वैल्यू अपनी कितनी बन रही है, 4 बन रही है। D2 की वैल्यू अपनी कितनी बन रही है मेरे भाई, तो D2 की वैल्यू 5 बन रही है। तो इस हिसाब से हम अगर देखेंगे, इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे D की वैल्यू कितनी बन जाएगी, LCM ऑफ 4 and 5 दैट इज इक्वल टू 20, दैट इज इक्वल टू 20। अब कभी भी एपी बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक उसका फर्स्ट टर्म मिल जाए, दूसरा उसका कॉमन डिफरेंस मिल जाए। तो मेरे भाई इसका फर्स्ट टर्म तो हमें पता है ना, फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कि 6 है, फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कि 6 और कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 20। मतलब ये जो कॉमन टर्म है वो भी एपी बनाए कुछ इस फॉर्म में 6 26 46 एंड सो ऑन। हमसे बोला गया है कि इस एपी का, इस तीसरे एपी का 15वां टर्म क्या होगा जरा फाइंड करो। मतलब वी हैव टू फाइंड A15, मतलब वी हैव टू फाइंड A15। और A15 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, A + 14D, यानी कि 6 + 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 20, यानी कि 6 + 14 दूनी 28, 280। फाइनल आंसर विल बी 286। अगर ये बात सबको समझ में आ गई है तो वोट में जरा फटाफट से यस करेंगे 15 सेकंड के अंदर। वोट में फटाफट से यस करेंगे 15 सेकंड के अंदर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो
84.62% लोग, थोड़े कम लोगों ने समझा है, कोई बात नहीं। अब इसका सेकंड वेरिएशन देखते हैं। इसका सेकंड वेरिएशन क्या हो सकता है कि मान लो कि पहला एपी जो हमारा था ना, ये वाला 2, 6, 10, ये कहीं जाकर के ना यहां पे 436 पे एंड हो गया, 436 पे एंड हो गया। जो दूसरा एपी है हमारा 1, 6, 11 कहीं यहां जाकर के 525 पे एंड हो गया। अब एग्जामिनर ने हमसे सवाल क्या पूछा, एग्जामिनर ने मेरे भाई हमसे सवाल क्या पूछा कि फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। देखो कहने का औचित्य ये है मेरे भाई कि अब एक बात समझो कि कॉमन टर्म्स जो है वो एपी बना रहे, इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा क्या कि इसका कॉमन डिफरेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम वापस एफर्ट नहीं डालेंगे, हम सीधे बोलेंगे कॉमन टर्म्स जो होंगे ना कुछ ऐसे होंगे 6, 26, 46 एंड सो ऑन। ये कॉमन टर्म जो होंगे कुछ ऐसे ही होंगे। अब एक बात समझो, जो भी इसका सबसे बड़ा टर्म होगा, ये जो भी इसका लास्ट टर्म होगा, वो कभी भी 436 से बड़ा हो सकता है क्या? वो 436 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता 436 से बड़ा। कारण क्या है मेरे भाई 436 से बड़ा नहीं होने का? अगर 436 से बड़ा अगर हो जाए तो वो तो ऊपर वाले एपी में ही नहीं आ रहा है। क्या समझे? अगर 436 से ही वो बड़ा हो जाए तो वो तो पहले वाले एपी में ही नहीं आ रहा है, तो फिर वो कॉमन टर्म कैसे होगा? मतलब जो इसका nth टर्म होगा तीसरे एपी का, जो an होगा, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू 436। दैट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू 436। क्यों? क्योंकि अगर इससे बड़ा हो गया तो पहले एपी में ही वो नहीं आएगा, तो कॉमन टर्म होने के कोई चांसेस ही नहीं है। सर इसी इनइक्वालिटी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। एन का मतलब हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 20, एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 436। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 436। यहां पे हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 20 इंटू n माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 430, या थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या कि n माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 430 अपॉन में 20। इससे ये गया तो ये आया 21.5, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि n इज लेस देन इक्वल्स टू 22.5। कहने का औचित्य ये हुआ मेरे भाई कि n की वैल्यू क्या हुआ कि n की जो वैल्यू है 22.5 से लेस देन इक्वल्स टू हो सकती है। लेस देन इक्वल्स टू हो सकती है। भैया ये लेस देन इक्वल्स टू का क्या मतलब है? समझो जरा, ये 22.5 और एक साइड n यहां पे किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? भैया n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को। और नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शनल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। नंबर ऑफ टर्म्स कभी पॉइंट में हो सकते हैं क्या? जोर से बोलो जहां बैठे हो वहीं पे कि नहीं हो सकते। नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या? थोड़े और जोर से बोलो कि कभी नहीं हो सकते। नंबर ऑफ टर्म्स विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या मैंने बोला? जोर से बोलना जरा। नंबर ऑफ टर्म्स विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो n की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? n की वैल्यू विल बी लेस देन 22.5, और 22.5 से जस्ट छोटा इंटीजर। क्या मैंने बोला? 22.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। दैट मींस मेरे भाई तुम बोलोगे कि n की वैल्यू कितनी हो गई? 22 हो गई। मतलब नंबर ऑफ कॉमन टर्म कितने होंगे इन दोनों एपी में? भैया वो 22 होंगे। जरा पोल में यस नो कर दोगे और फिर उसके बाद इस पे एक सवाल करोगे। 15 सेकंड के अंदर फटाफट से पोल करेंगे। क्वेश्चन कहां मिलेंगे जो आप करने के लिए बोल रहे हो? भाई किसी भी सोर्स से कर लो ना, किसी बुक से कर। ये 6, 26, 46 कैसे है? शाबाश। ये ए एंड एपी कैसे बना है? किस क्वेश्चन में क्या अप्रोच रहेगा? कैसे पता चलेगा? पढ़े जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ है, उस चैप्टर का जितना एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका पीडीएफ दिलवा दो तो अच्छा हुआ, प्रैक्टिस में सही होगा। बात करते हैं अनुराग, 6, 26, 46 वाली एपी कैसे आई? 6, 26, 46 वाली एपी ऐसे आई मेरे भाई कि मैंने क्या बोला कि जो कॉमन टर्म्स होंगे वो भी क्या बनाएंगे? एक एपी बनाएंगे। जो कॉमन टर्म्स होंगे वो भी क्या बनाएंगे? एक एपी ही बनाएंगे ना, एक एपी ही बनाएंगे। और नोट में वो चीज लिखवा रखी है। और अगर एपी बनेगा तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी एंड एलसीएम ऑफ सेकंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एपी। तो यहां पे 6 दिख रहा है पहला कॉमन टर्म, तो तीसरे एपी का पहला कॉमन टर्म क्या होगा? पहला टर्म क्या होगा मेरे भाई? 6 होगा।
इसका कॉमन डिफरेंस हमने निकाला कितना हुआ 4 हुआ, इसका कॉमन डिफरेंस हमने निकाला कितना हुआ 5 हुआ। जो नया एपी बनने वाला है उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, उसका कॉमन डिफरेंस इन दोनों के एलसीएम के बराबर होगा। और 4 और 5 का एलसीएम निकालना तो आता है ना, एलसीएम निकालना तो आता है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो पहला टर्म 6 है तो दूसरा टर्म उससे 20 ज्यादा होगा 26, अगला टर्म उससे और 20 ज्यादा होगा यानी कि 46, अगला टर्म इससे और ज्यादा होगा और 20 ज्यादा होगा यानी कि 66। समझे? जरा पोल देखिए भाई कितने लोगों ने सही किया। शो रिजल्ट 85.23% लोग, बाकी लोगों का ध्यान पता नहीं कहां है। अभी ये सवाल करेंगे दिमाग खुलेगा। सवाल समझो, सवाल समझो, तुम ही लोग आंसर करोगे। द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3, 7, 11, 407 एंड 2, 9, 16, 709। देखो 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 देखो, बट एक चीज इसमें दिमाग घूम रहा है, सर इसमें एक भी कॉमन टर्म नहीं दिख रहा है, ऐसे कैसे करेंगे? दिमाग घुमा ना सर, इसमें एक भी कॉमन टर्म दिख नहीं रहा, कैसे करेंगे? तो भाई जरा पहला कॉमन टर्म फाइंड कर लो ना, पहला कॉमन टर्म फाइंड कर लो। 3, 7, 11, 4 बढ़ा है, 4 बढ़ा है तो अगला 15 होगा, अगला 19 होगा, उसका अगला 23 होगा। ठीक है, इसमें 7 7 बढ़ते जा रहा है, 2 से 7 बढ़ा 9, 9 से 7 बढ़ा 16, तो इसमें भी 7 बढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा 23। इसमें भी 23 आ गया, उसमें भी 23 आ गया, क्या समझे? इसमें भी 23 आ गया, उसमें भी 23 आ गया। मतलब इन दोनों का पहला कॉमन टर्म क्या आ रहा है भैया? इन दोनों का पहला कॉमन टर्म 23 आ रहा है। इसका D2 की अगर बात करें तो दूसरे वाले के कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है। और अगर D1 की बात करें, अगर D1 की बात करें तो पहले वाले का कॉमन डिफरेंस कितना मेरे भाई 4 है। पहले वाले का कॉमन डिफरेंस कितना मेरे भाई 4 है। तो तीसरी एपी का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 7 एंड 4। एलसीएम ऑफ 7 एंड 4। आधा सवाल तो हम ही सॉल्व कर दिए, अब फटाफट से आंसर मार्क करो। चलो 60 सेकंड का टाइम दे रहे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम दे दिए। ये रहा, टाइम स्टार्टेड नाउ। तब तक तुम्हारे डाउट पढ़ ले हम उलूल जुलूल से। 14 कहां से आया? कहां पे 14 आया बे? ये कौन है पूछने वाला? भूपेंद्र भाई पढ़ाई लिखाई कर ले जरा। ये पूछ रहे कि 14 कहां से आया। पहले दिन एपी के जो क्लास ली थी उसमें बताया था कि एन का मतलब क्या हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर एन की वैल्यू वहां पे 15 डालेगा तो क्या हो जाएगा 14 डी नहीं बनेगा वो। बाकी की 2 क्लासेस अटेंड करी है तूने है भाई? एपी तो 10वीं क्लास का टॉपिक है, नॉन मैथ्स वाले हो ये भी बोल मत देना। 14 कहां से आया? लेफ्टिनेंट को कौन सी कार मिलती है? लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग तो गलत जैसा लग रहा है मेरे यार, देख लेना। लेफ्टिनेंट को कोई कार वार नहीं मिलती है। सर्क्वेटिक इक्वेशन के टेस्ट में खराब नंबर आए हैं, कोई बात नहीं यार, विद टाइम चीजें इंप्रूव होगी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज से अपनी एबिलिटी नाप रहे हो क्या? कैन दिस क्वेश्चन सॉल्व यूजिंग फार्मूला? उसी से तो सॉल्व कर रहे हैं भाई। अरे प्रिपरेशन किस प्लेटफॉर्म से की थी? किस प्लेटफॉर्म से की थी? हमारे प्लेटफॉर्म कहां था? कितना गया था? बहुत कम गया है भाई। अनुराग का बात से, अनुराग केट के बाद से मत, कौन है ये अनुराग केट? मैं देख लो, हम मिल जाएंगे, पॉसिबल है मिल जाएंगे। सर गुरु माता के पीछे की हिस्ट्री बताओ ना प्लीज। अच्छा कौन सी वाली? अच्छा इतने सारे डिफरेंट अप्रोचेस है, बार बार प्रैक्टिस करने से सब हो जाएगा। बिल्कुल होगा भाई, अब केवल एक अप्रोच थोड़ी सिखाऊंगा। सर टेलीग्राम आईडी क्या है? तो इस डीपी पीडीएफ में अवेलेबल करवा था कि हमारा स्कूल में टाइम वेस्ट ना हो प्लीज भैया। बाबू हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। बीएन डिफेंस एनडीए जा सकते हैं? नहीं भाई एनडीए नहीं जा सकते। सर आप रिपीट नहीं कर सकते हो क्या? क्या रिपीट नहीं कर सकते हो बे? रिपीट तो किया ही है। दिस सर इज बेस्ट। यस ही इज बेस्ट, ही इज बेस्ट भाई। देखो बाबू तुम्हें जिसका समझ में आएगा तुम्हारे लिए वो बेस्ट होगा ना, इतनी से क्या बात है। तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं कि तुम उनसे कनेक्टेड हो, तो तुम्हें उनकी चीजें ज्यादा समझ आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद बोलता हूँ यस ही इज बेस्ट, ही इज बेस्ट। चलो आ जाओ। द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जरा बड़े आगे भैया, हम अपनी वाली एपी बनाए। एपी का पहला टर्म क्या आया साहब? 23 आया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाले, क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस डी इज एलसीएम ऑफ 7 एंड 4। एलसीएम ऑफ 7 एंड 4। अब 7 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा? इतना तो पता है कि
8 होगा, यानी कि 28 होगा। ये हम 27 कैसे लिखे हैं भाई? ए की वैल्यू 23 होगी और डी की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? डी की वैल्यू 28 होगी। एन जो होगा वो लेस देन इक्वल टू किसके होगा? वो लेस देन इक्वल टू 709 के होगा या 407 के होगा? सर वो 407 के होगा, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इन दोनों में छोटी वैल्यू 407 है। तो हम बोलेंगे कि एन इज लेस देन इक्वल टू 407। एन का मतलब क्या हो गया? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि 23 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? डी की वैल्यू है अपने पास 28 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 407। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़े तो हम लिख सकते हैं कि 28 इंटू एन माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू 407 माइनस 23। क्या है मेरे भाई? 407 माइनस 23 अगर करोगे तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 40 में से 2 जाएगा तो 38 बचेगा, 384। थोड़ा और आगे बढ़े तो n माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू 384 अपॉन में 28, अपॉन में 28। जरा काटे इसको, 2 से 14 बार में गया, 2 से 192 बार में गया, 2 से 7 बार में गया, 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 छक 12। ठीक है, ये अगर सॉल्व करोगे तो 1391 13 पॉइंट समथिंग का फॉर्म बनेगा। करेक्ट है, 13 पॉइंट समथिंग जाएगा, कुछ भी जाए 13 पॉइंट समथिंग हम मान लेते हैं। तो हमने क्या बोला ना कि ये जो n माइनस वन है ये लेस देन इक्वल टू है 13 पॉइंट समथिंग के, तो n की जो वैल्यू होगी दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 14 पॉइंट समथिंग। अगेन पॉइंट का केस तो हम सीधे बोलेंगे क्या कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 14 के बराबर हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ कॉमन टर्म कितने हो जाएंगे? ब्रावो 14। जरा देखे, ब्रावो 14, शो रिजल्ट 42.89% लोगों ने सही जवाब दिया, बाकी लोगों ने जिनका गलत हुआ उन्होंने तुक्का मारा फॉर श्योर। अब थोड़ा सा तुम्हारा चैट ऑन कर देते, तुम भी खुश हो जाओ। लो यार, लीडर बोर्ड दिखा दो कॉमन। ये रहा लीडर बोर्ड कॉमन। सबसे ऊपर पीयूष कुलकर्णी 4 में से 4 सवाल, फिर उसके बाद मनाली सिंह 4 में से 4 सवाल, मतलब सबके 4 में से 4 ही हुए हैं। सबसे कम टाइम जिस व्यक्ति ने लिया है वो है पीयूष कुलकर्णी ने। पीयूष कुलकर्णी ने सबसे कम टाइम लिया है। ठीक है, 823 कैसे आ गया? शाबाश, बहुत अच्छा सवाल है। 823 कैसे आ गया? जरा इस एपी को आगे की ओर लेकर के बढ़ोगे तो 3, 7, 11, 15, 19, 23। ठीक है, और इधर को लेकर के बढ़ोगे तो 2, 9, 16, 23। अब दोनों में 23 23 हुआ तो पहला टर्म 23 ही होगा ना, पहला टर्म तो 23 ही होगा। समझे? समझे क्या बबुआ? अरे हमने क्या किया है उससे तुमको क्या मतलब है बे? हमने क्या किया है तुमको उससे क्या मतलब है मेरे भाई? ये कहीं से भी तुम्हारे काम की चीज है कि हमने क्या किया है? टाइप ऑफ क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। व्हेन डिफरेंस इज एपी और जीपी, व्हेन डिफरेंस इज एपी और जीपी। ध्यान से देखना प्लीज, इस सवाल को समझने, अगर चैट करोगे तो समझ में नहीं आएगा, चैट करोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं। चैट करने बैठोगे बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा ये वाला सवाल। देखो, हमने क्या बोला ना कि हमारे पास कोई एसएन गिवन है, हमारे पास कोई एसएन गिवन है 1 + 3 + 7 + 15, ऐसे कर करके एन टर्म्स तक, ऐसे करके एन टर्म्स तक कोई एसएन गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब एग्जामिनर ने क्या किया? एग्जामिनर ने तुमसे पूछा ना, एग्जामिनर ने तुमसे क्या बोला? इधर क्वेश्चन लिखते हैं कि फाइंड 15th टर्म, या लेट्स से कि फाइंड 8th टर्म, फाइंड 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस,
ठीक है, ये तुमसे सवाल लेते एग्जामिनर के, फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। समझो जरा चीजों को, समझो जरा चीजों को। अब यहां पे तुम देखोगे तो 2 बड़ा है, यहां पे देख रहे हो तो 4 बड़ा है, यहां पे देख रहे हो तो 8 बड़ा है। तो ये जो सीक्वेंस जा रहा है, ये जो सीक्वेंस जा रहा है मेरे भाई, ये ना ही एपी बना रहा है ना ही जीपी बना रहा है। तुम चैट करो, वापस हम बंद कर रहे हैं तुम्हारा चैट। तुम लोग चैट ही बंद ही रखने के काम आओगे भाई, क्योंकि समझ वैसे आएगा नहीं जब तक चैट बंद नहीं करेंगे। देखो इधर हमने क्या देखा कि 1 3 7 15 ये ना ही एपी बना रहे हैं ना ही जीपी बना रहे हैं। 1 से 2 बढ़ा तो 3 आया, 3 से 4 बढ़ा तो 7 आया, 7 से 8 बढ़ा तो 15 आया। ये ना ही एपी बनेगा ना ही जीपी बनेगा ना ही एचपी बनेगा। तो इसका कोई पर्टिकुलर टर्म कैसे निकालेंगे? ऐसे सवालों के लिए अप्रोच बता रहा हूं, यही अप्रोच तुम्हें लगाना हो और कोई अप्रोच नहीं लगाना। तुम सिंपली क्या करोगे ना, एसएन के नीचे एक एसएन और लिख देना। क्या मैंने बोला? एसएन के नीचे एक एसएन और लिख देना, और ना जो तुम ये वापस से सीक्वेंस लिखना स्टार्ट करोगे, पहला वाला चीज छोड़ के लिखना। जो 1 के नीचे 1 नहीं लिखोगे, तुम 3 के नीचे 1 लिखोगे, 7 के नीचे 3 लिखोगे, समझो जरा, 15 के नीचे 7 लिखोगे, अप टू ऐसे करते करते यहां पे कहीं जाकर के nth टर्म या tn आएगा, nth टर्म या tn आएगा यहीं पे कहीं जाकर के लास्ट में। लेकिन मेरे भाई इसका tn अगर यहां पे आ रहा है, जो नीचे में हमने tn रखा है वो इससे 1 पॉइंट आगे आएगा, समझे? वो इससे 1 पॉइंट आगे आएगा। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई, क्योंकि हमने आगे में 1 पॉइंट छोड़ रखा है। अब इनके बीच का जरा डिफरेंस फाइंड करेंगे, जरा सब्ट्रैक्ट करेंगे। चैट करोगे या फिर इधर उधर ध्यान दोगे, समझ नहीं आएगा, फिर रिपीट करते रहना। ये एसएन में से एसएन जाएगा तो यहां क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 लिख देंगे। 3 के नीचे 1 है तो 3 में से 1 गया, 2 बच जाएगा। 7 में से 3 गया तो 4 बन जाएगा। 15 में से 7 गया तो 8 बन जाएगा। यही बढ़ते हुए जा रहा है कहीं पर। अब इस टीएन के ऊपर कुछ नहीं है, इस टीएन के ऊपर कुछ नहीं है, तो ये माइनस का टीएन बन जाता ना, ये माइनस का टीएन बन जाता। समझे ये बात? अब ये माइनस का टीएन जब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि टीएन इज इक्वल टू 1 + 2 + 4 + 8 अप टू कहां तक? n टर्म्स तक। अप टू कहां तक मेरे भाई? n टर्म्स तक। मतलब इस गिवन सीक्वेंस का, ध्यान से सुन लो, इस गिवन सीक्वेंस का nth टर्म का एक्सप्रेशन कैसे निकल के आएगा? इस गिवन सीक्वेंस के nth टर्म का एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है इस जीपी के माध्यम से, इस जीपी के माध्यम से। अब इस जीपी को जरा सॉल्व करते हैं मेरे भाई, इस जीपी को जरा सॉल्व करते हैं। जीपी के सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है? a इंटू आर टू द पावर n -1 अपॉन में r -1। फर्स्ट टर्म क्या है? 1, तो हम लिखेंगे क्या कि tn इज इक्वल टू 1 इंटू आर टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर n -1 अपॉन में 2 - 1 यानी कि 1। तो tn का अपना फॉर्मूला क्या आ गया? 2 टू द पावर n -1। अब एक बार क्या करेंगे हम, जरा एक बार चेक कर लेते हैं, जरा एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है। n की जगह अगर 1 डालेंगे तो ये 2 - 1 1 साहब 1 है, सेटिस्फाई किया। n की जगह 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3 है, सेटिस्फाई कर रहा है। n की जगह अगर 3 डालोगे तो 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 गया तो 7 साहब सेटिस्फाई हो रहा है, साहब ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब हमसे एग्जामिनर ने क्या पूछा था कि 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस मतलब T8 की बात की जा रही है, तो वो कितना हो जाता है? 2 टू द पावर 8 -1, 2 टू द पावर 8 -1। ये कितना होता है? 2 की पावर 6 तक होता, 2 की पावर 6 64, 128, 256। मतलब ये होता है मेरे भाई 256 -1 यानी कि 255 विल बी द 8th टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। चाहो तो तुम बढ़ा के लिख लो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तुम चाहो तो ऐसे बढ़ा के लिख लो, यू विल गेट द आंसर। दिस विल बी द टर्म। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई? तो वोट करेंगे जरा, वोट करेंगे जरा फटाफट से, 15 सेकंड के अंदर वोट हो जाना चाहिए। इसी का सेकंड वर्जन ही बताऊंगा। देखो अगर हम भी चाहें ना मेरे भाई, अगर हम भी चाहें तो तुम्हें एकदम आसान सवाल, बेसिक जो सवाल होता है ना, वो ला करके क्लास में करा दें। तुम्हें जो चीज एकदम बहुत आसानी से समझ में आएगी वही बेसिक सवाल करा के चले जाएंगे यहां से। तो होगा क्या कि अरे बेहतरीन सर ने समझा दिया आज, तो इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। और फिर एग्जाम में जब सवाल देखोगे तो लगेगा कि फिर उस समय हमको गरिया होगे कि अरे सर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं था, उनका पढ़ाया तो कुछ आया ही नहीं है। तो हम बाद में गाली सुनने वाला काम नहीं करेंगे। जो बेस्ट कंटेंट होगा, जो पेपर में फंसेगा, वही पढ़ाएंगे यहीं पे। ठीक है, थोड़ा दिमाग खोल के बैठो। हमारे यहां ऐसा ही होता है। 87.94% लोगों को समझ में आ गया। अरे शाबाश, सुनना स्पार्टन वालों से तो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो तुम लोग, हैं स्पार्टन वालों से तो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो। यही चीज सुबह स्पार्टन वालों को समझाया, बत्ती गुम हो गई उनकी। सर ये कैसे कर दिया, सर ये कैसे कर दिया। उनने पोल कराया था
तो पोल में आया था 60% लोग। मेरा दिमाग खराब हो गया सुबह सुबह। अब इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन देखते हैं। इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन देखते हैं कि अगर एग्जामिनर है ना, अगर एग्जामिनर ने मेरे भाई, इसी में हम क्वेश्चन 2 लिख देते हैं, इसको क्वेश्चन 1 कर लेते हैं और यहां पे कहीं क्वेश्चन 2 लिख देते हैं। चलो एक ही पेज पे आ जाएगा दोनों, क्वेश्चन 2 कर देते हैं। अगर एग्जामिनर हमसे बोला होता, क्या बोला होता कि इस गिवन सीक्वेंस का फाइंड सम अप टू एन टर्म, फाइंड सम अप टू एन टर्म्स नहीं लिखते हैं, फाइंड सम अप टू 10 टर्म्स, फाइंड सम अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, अगर सम अप टू 10 टर्म्स रहा मेरे भाई, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सबसे पहले टीएन निकालना पड़ेगा। नो डाउट तुम्हें सबसे पहले टीएन निकालना पड़ेगा। और एक चीज अपने जहन में यहां पर अभी फिट करके रख लो कि जो एसएन होता है, एसएन इज नथिंग बट सिग्मा टीएन, एसएन इज नथिंग बट सिग्मा टीएन। अगर इस पर्टिकुलर सवाल के लिए हम देखेंगे तो हमारे टीएन की वैल्यू कितनी आई है भैया, टीएन की वैल्यू आई है 2 टू द पावर n माइनस 1। तो एसएन क्या हो जाएगा, एसएन विल बी सिग्मा 2 टू द पावर n माइनस 1। अब सिग्मा तो साहब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो हम भी कर देंगे, हम इसको कर देंगे सिग्मा 2 टू द पावर n 1 से लेकर के n तक, माइनस 1 1 से लेकर के n तक। अब 1 को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ध्यान से सुनना बातों को, 1 को अगर 10 बार जोड़ोगे तो 10 आएगा। इसका मतलब 1 को अगर n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा साहब, n आएगा, n आएगा। तो हमने क्या किया, इस 1 को n बार जोड़ा तो ये क्या बन गया, n बन जाएगा। और ये क्या बन रहा है, 2 टू द पावर n 1 की, n की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे ही बन रहा है ना, 2 टू द पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, अप टू कहां तक, 2 टू द पावर n तक, और लास्ट में प्लस का n। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। भैया ये जीपी बन रहा है क्या, जरा ध्यान से देखो, ये जीपी बन रहा है क्या। हाँ जी भैया ये जीपी ही बन रहा है, ये जो है जीपी ही बन रहा है। तो इसको जरा जीपी के तरीके से जोड़ देते हैं। जीपी के तरीके से जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा a इंटू आर टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1, लास्ट में प्लस का n। अब ये तो 1 बन जाएगा, अंदर अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 प्लस n। अब अगर हमसे S10 पूछा गया, हमसे क्या बोला गया था, S10 पूछा गया, तो वो हो जाता 2 टू द पावर 11 माइनस 2 माइनस 10। इसको सॉल्व अगर कर पाओ तो कर लो, यू विल गेट योर आंसर, यू विल गेट द सम अप टू 10 टर्म इन द गिवन सीक्वेंस, यू विल गेट द सम अप टू 10 टर्म इन द गिवन सीक्वेंस मेरे भाई। इससे बेस्ड एक सवाल भी करवाऊंगा, डोंट वरी, फटाफट से वोट देंगे। वोट तो तुम देने के लायक नहीं हो, अभी चुनाव भी चल रहा है ना। अब की बार कोई सी भी सरकार, हमें क्या, हमें क्या। ना 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 जट पैदा होया बस चौन वास्ते। इसमें थोड़ा सा परसेंटेज गिरा है, मतलब वापस समझाना पड़ेगा। इसमें परसेंटेज गिरा मतलब वापस समझाना पड़ेगा। चलो अगले पेज पे समझा देते हैं, देख लो। अगर परसेंटेज गिरा है तो वापस समझाना पड़ेगा मेरे भाई। हमने क्या बोला कि Sn इज नथिंग बट सिग्मा Tn, Sn इज नथिंग बट सिग्मा Tn, मतलब सिग्मा 2 टू द पावर n माइनस 1। थोड़ा स्पीड समझा रहा हूं, समझ लेना, क्योंकि एक बार समझा चुका हूं। अब परसेंटेज गिरा है तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता मेरे भाई को, मैं उस टाइप का मास्टर नहीं हूं, इग्नोर करके चला जाऊंगा, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। सिग्मा 2 टू द पावर n, तो इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 टू द पावर n 1 से लेकर के n तक, माइनस 1 1 से लेकर के n तक। एक मिनट, ये माइनस 1 था क्या, समझो समझो, ये माइनस 1 था क्या, यहां पे माइनस 10 माइनस से तो लिखे हैं, यहां पे प्लस कैसे आ रहा था। यहां पे माइनस n होगा बे, यहां माइनस n होगा, यहां भी जो है वो माइनस n होगा, और यहां भी जो है वो माइनस n ही होगा। चलो 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है भाई। हमने सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, सिग्मा n की जगह पे एक बार 1 रखा, फिर n की जगह पे एक बार 2 रखा, फिर n की जगह पे एक बार 3 रखा, अब टू कहां तक, 2 टू द पावर n तक, माइनस, अब 1 को n बार जोड़ेंगे तो ये n बन जाएगा, तो इसको हमने n छोड़ दिया। अब ये मेरे भाई ये जीपी बन गया ना यहां पे। अब 2 टू द पावर 1 है, ये फर्स्ट टर्म है, तो हमने लिख दिया a इंटू आर टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, कॉमन रेशियो की वैल्यू 2 ही है ना, तो 2 माइनस 1 माइनस का n, ये 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो बेसिकली ये बन जाता 2 टू द पावर 2 n माइनस 1
माइनस का n। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 बन जाएगा। क्यों भैया, क्यों भैया, ये क्या है, 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर n है। जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो ये बन जाता है 2 टू द पावर n प्लस 1। वही काम हमने यहां पे किया, 2 टू द पावर n प्लस 1 करते, ये हो गया माइनस का 2 और ये हो गया माइनस का n, एंड दिस विल गिव यू द एक्सप्रेशन ऑफ सम अप टू n टर्म इन द गिवन पार्टिकुलर सीक्वेंस। अब S10 अगर अपने को निकालना था तो हम इसको क्या लिखते हैं, 2 टू द पावर n प्लस 1 यानी कि 11 माइनस का 2 माइनस का 10। अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ गया। अब एक बार वोट कर दो, अब एक बार वोट कर दो वापस से मेरे भाई, फटाफट से वोट का परसेंटेज बढ़ा दो भाई कि आगे हम बढ़ सके। चलो फटाफट से वोट करेंगे। पैसे पीसे वासे वेलो दो जट पैदा होया बस छोड़ वास्ते। ओके 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 88.2%, शाबाश। चलो अब जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया, इससे ज्यादा तो रिपीट नहीं करेंगे। ये तुम्हारे HW छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है अभी ये सवाल कराने का। उसी में बेस सवाल है इसलिए ये तुम्हारे लिए HW रहेगा, उसी में बेस सवाल है इसलिए ये तुम्हारे लिए HW रहेगा। सेम तरीके से करोगे, ठीक है, सेम तरीके से करोगे। ये 2 ट्रिक है इंपॉर्टेंट वाले, चैट ऑन कर दो तुम्हारा। लो लो भाई, खुश हो जाओ तुम भी, खुश हो जाओ तुम भी। आपको पंजाबी लिरिक्स कम आते हैं? हाँ यार पंजाबी लिरिक्स कम आते हैं, गाने पंजाबी लिरिक्स एक्चुअली कम आते हैं, उनकी ट्यून अच्छी लगती है। पैसे पीसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस चौन वास्ते। देखो भाई इस टाइप के सवाल तुमने देखे होंगे, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, इस टाइप के सवाल तुमने देखे होंगे। के प्लस के प्लस के अप टू कहां तक, एन टर्म्स तक। बेसिकली यहां पे के कैन बी एनी नंबर। मैंने क्या बोला कि यहां पे के कैन बी एनी नंबर। यहां मैंने बोला कि के कैन बी एनी नंबर। अब के कैन बी एनी नंबर मेरे भाई, तो कुछ ऐसा सवाल पूछ सकता है तुमसे एग्जामिनर कि 6 प्लस 6 प्लस 6 अप टू कहां तक एन टर्म्स, इसकी वैल्यू क्या होगी जरा बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी जरा बताओ। ठीक है मेरे भाई, तो तुम सिंपली क्या करो, अगर ये रिजल्ट याद रहा तो k/9, तो तुम इसे लिखोगे 6/9 अंडर ब्रैकेट 10/9 10 टू द पावर, अगर n टर्म्स तक की जगह ये मान लो रहता अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स अगर लिखा हुआ रहता तो हम यहां पे लिखते 10 टू द पावर 10 माइनस 1 माइनस का 10 और ब्रैकेट क्लोज कर देते, तो इसके बाद इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते, हमारा आंसर निकल के आ जाता। ठीक है, समझ गए? बस ये करने का। अरे तुम लोग परेशान कैसे हो जाते हो? 3:30 से 5 तो 5:30 तक पढ़ा देंगे। अगली क्लास तो तुम्हें 5:30 बजे है ना, अगली क्लास तो तुम्हारी 5:30 बजे है ना मेरे भाई। दूसरा 0 पॉइंट की अगर यही 0.66 प्लस 0.666 ऐसे रहता अप टू लेट्स से 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स तक रहता, तो हम आंसर क्या सीधे करते कि k/81 9n, n की जगह 10 डालेंगे तो ये बन जाता 90 माइनस 10 टू द पावर माइनस 10 माइनस 1। k की वैल्यू कितनी अपनी 6 है ना, तो हम इसको लिख देंगे 6/81। 90 में से 1 गया तो 89 माइनस का 10 टू द पावर माइनस 10। और तुम्हारा ऑप्शन भी इसी फॉर्म में रहेगा, तुम्हारा ऑप्शन भी इसी फॉर्म में रहेगा, सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व नहीं करवाएगा एग्जामिनर तुमसे। ठीक है, 5:15 में है क्लास, क्लास 5:30 में नहीं होती है, क्लास 5:30 में नहीं होती है। कोई बात नहीं, 5:15 में है ना तो 5:15 तक पढ़ो, 5:15 में है ना तो 5:15 तक पढ़ो, फिर तब क्या, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसका आंसर दोगे जरा, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये देख के परेशान मत होना, बता रहे हैं ये मैं nth टर्म पूछा गया है, हिंट दे रहा हूं। जो पहला वाला अप्रोच बताया ना माइनस करने वाला, जो माइनस करने वाला अप्रोच बताया ना उससे सॉल्व होगा ये। चलो फटाफट से आंसर करो, जो माइनस करने वाला अप्रोच बताया तो उससे सॉल्व होगा।
फटाफट से आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स, मल्टीपल चॉइस, है यू गो। चलो टक, फटाफट से आंसर करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 7 ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। अरे बाबू तो हल्के में थोड़ी कराएंगे, टिरिक टिरिक होता है। राज सर के बनाए हुए ट्रिक्स हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मेरे बनाए हुए ट्रिक्स नहीं है। हमको भी किसी ने पढ़ाया था तभी पढ़ा रहे हैं। एनसीसी एनडीए के लिए सही नहीं है, ओवरऑल के लिए बहुत अच्छी है एनसीसी। एनसीसी इज गुड, एनसीसी करनी चाहिए यार। पोल इज नॉट वर्किंग मेरे भाई, दिस इज नॉट माई फॉल्ट। एनडीए में क्रिकेट खिलाते यार, क्रिकेट को वैल्यू नहीं देते यार, क्रिकेट को वैल्यू नहीं देते वो लोग। डाउट बॉक्स, चांद यही है कि अरे ट्रिक में इंफिनिटी कहां लग रहा है मेरे भाई, वो तो एन टर्म तक दिया हुआ है ना। ओहो, टीएन के लिए वहां पे फॉर्मूला इसलिए लिया, टीएन के लिए फॉर्मूला वहां पे एसएन वाला इसलिए लिया मेरे भाई, क्योंकि वहां आया क्या था, वहां पे आया था कि टीएन इज इक्वल टू 1 + 2 + 4 एंड सो ऑन, इस टाइप की चीजें आई थी। तो ये एक जीपी बन रहा था ना, ये एक जीपी बन रहा था, इसलिए हमने वो किया था। देखो देखो भाई, ये सवाल समझो, कोई रॉन्ग लिख रहा था पिछले वाले पे यार। अब तो एक तो योगेश नाम का जो लड़का आता था ना, उसके बाद रॉन्ग देखने का मेरा मन नहीं करता। कैलकुलेशन मिस्टेक इंसान से हो जाता कई बारी। 0.6 6/81 9 × n करेंगे तो 10 9 90 ही बनेगा। 10 to the power -10 -1, ठीक है, रॉन्ग जैसा कुछ नहीं है इसमें। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस, नथिंग रॉन्ग इन दिस जेंटलमैन, नथिंग रॉन्ग इन दिस। देखो इसलिए तुम्हें मैंने बोला कि बेसिक वाला अप्रोच लगा, वो वाला अप्रोच लगाओ, एसएन वाला। तो एसएन के नीचे एसएन अगर लिखोगे तो यहां पे 5 लिखोगे, यहां पे 55 लिखोगे एंड सो ऑन, चीजें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, ये 5 + 50 + 500 एंड सो ऑन, ऐसे करके चीजें बढ़ेंगी। तो टीएन का अपना फॉर्मूला अगर, अब देखो अप्रोच कैसे अपना चेंज होता रहता है विद टाइम, मतलब वही अप्रोच लग रहा है बट हम उस तरीके से अब लिख नहीं रहे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, उस तरीके से लिख नहीं रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं, 5 50 500 एंड सो ऑन। आर की वैल्यू क्या बन रही है, 10 बनने तो हम सीधा करेंगे a × r⁴n, यानी कि 10 to the power n -1 अपॉन में r -1, यानी कि 10 -1। आंसर क्या बन गया, 5/9 10 to the power n -1, 5/9 10 to the power n -1। खत्म, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बस वॉलीबॉल बैडमिंटन वगैरह खेलने मिलता है, बैडमिंटन बहुत फेवरेट गेम है ऑफिसर्स का। बैडमिंटन, मेरे कमेंट इग्नोर क्यों करते हो भाई, कमेंट एक भी इग्नोर नहीं करता यार मैं, अगर मैं देख लिया तो फिर छोड़ूंगा नहीं, मतलब रिप्लाई करूंगा, नहीं देखा तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, नहीं देखा तो मेरे भाई दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहां पे एक बहुत प्यारा अप्रोच, बहुत सुंदर ट्रिक यहां पे तुम सीखोगे, बहुत ही सुंदर ट्रिक तुम यहां पे सीखोगे। देखो जरा 2 सेकंड वाला ट्रिक समझो, 2 सेकंड वाला ट्रिक समझो। यहां पे ट्रिक ये है, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो भाई, एन को पुट करके भी कर सकते हो, द सम ऑफ द सीरीज। अब ये ट्रिक कब काम करेगा समझ लो जरा मेरे भाई, समझ लो जरा ये मेरे भाई कि ये ट्रिक कब काम करेगा। ये ट्रिक तब काम करेगा जैसे यहां 3 से 7 गया, 7 पे एंड हुआ, 7 से 11 गया, अगला 7 पे स्टार्ट हुआ, ये 11 पे एंड हुआ तो अगला 11 पे स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये 11 पे एंड हुआ तो अगला 11 पे स्टार्ट हो रहा है। समझ गए जरा, समझ गए जरा मेरे भाई। तो बस, अच्छा पोल में आंसर नहीं है क्या पिछले वाले का, लो कर दिए, 66.83% लोगों ने सही किया था, शाबाश, गुड, परसेंटेज बढ़ाया। चलो ट्रिक कब काम करेगा, जैसे ये 7 पे एंड हो रहा है तो अगला 7 पे स्टार्ट हो रहा है, ये 11 पे खत्म हो रहा है तो अगला 11 पे स्टार्ट हो रहा है, समझे, 11 पे एंड हो रहा है तो अगला 11 पे स्टार्ट हो रहा है। अब सिंपल सी बात है मेरे भाई, इन दोनों के बीच का जितना डिफरेंस है वही डिफरेंस इन दोनों के बीच में भी होना चाहिए, वही डिफरेंस इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। तुम्हें डायरेक्ट आंसर क्या करना है, ये 1/3 को पकड़ो, 1/3, ये जो डिफरेंस वाला 1/4, तो 1/4 आंसर विल बी 1/12।
आंसर विल बी 1/12। खत्म, ऑप्शन नंबर डी विल बी और आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी और आंसर। फटाफट से 2 सेकंड वाली ट्रिक है ये। फोन अलाउड है एनडीए में, हाँ फोन भी अलाउड है, लैपटॉप भी अलाउड है। चाहे तो किताबें ले जाओ, चाहे तो तुम मेरे को साथ ले चलो यार, चाहे तुम मेरे को साथ ले चल लो। अच्छा एनडीए में वहां पे, अरे फोन अलाउड नहीं है, छिपा के सब रखते हैं। फोन वाले अलाउड नहीं है एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, छिपा के सब रखते हैं, छिपा के सब रखते हैं। अगर एनडीए में एकेडमी में जाके फोन ना रखो तो फिर क्या फायदा एकेडमी में जाने का है? अरे एकेडमी में जाके फोन ना रखो तो क्या फायदा। बेसिक अप्रोच की बात करें तो बेसिक अप्रोच क्या होगा, इन दोनों के बीच 4 का डिफरेंस है ना, तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1/4 हो जाता है, और ये 1/3 इंटू 7 को हम लिख देते हैं 1/3 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/11 एंड सो ऑन, चीजें ऐसी बढ़ती हुई जाती है। अब अगर यही रहता है n टर्म्स तक तो 10वें टर्म तक बोलते तो हम 10 टर्म तक लिख लेते, 12वें टर्म तक बोलते तो हम 12वें टर्म तक रख लेते, ठीक है 12वें टर्म तक रख लेते। लेकिन इनफाइनाइट तक बोलता तो ये -1/7 यहां से कट जाता, ये इसको काट देता, ये इसको काट देता, बाकी सारी वैल्यू कट जाती और फाइनल आंसर यही आया था 1/4 इंटू 1/3 यानी कि 1/12। ये ट्रिक यहीं से निकल के आया है, ये ट्रिक यहीं से निकल के आया है, कुछ अलग ट्रिक नहीं है, ठीक है। बास्केटबॉल खिलाते हैं, बास्केटबॉल है भाई, बास्केटबॉल है, शूटिंग का मौका मिलेगा तुम्हें, हॉर्स राइडिंग का मौका मिलेगा, हॉर्स राइडिंग का मौका मिलेगा मेरे भाई। क्रिकेट जरा पसंद नहीं है उनको। सर गर्लफ्रेंड अलाउड है क्या? देखो बाबू, एक सजेशन मेरे एक दोस्त ने दिया था, मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं तो एकेडमी नहीं जा सकता, मेरे एक दोस्त ने 9 अरे वहीं पे फंसे हुए हैं ये यार, 90 ये क्या लिखा था हमने, 9n लिखा हुआ था, n की वैल्यू हमारी यहां पे क्या डाली है, 10 डाली है ना हमने, तो 10 9 90 होगा ये, और लास्ट में ये -1 भी तो है ना मेरे भाई, लास्ट में ये -1 भी तो है, तो 90 में से 1 घटाओगे तो 89 ही लिखोगे ना, कहां फंसे हो, ठीक है। क्लास खत्म हो रही है अब भाई। हाँ मैं बता रहा था कि एकेडमी का मेरा एक दोस्त था, ये भी तुम्हारे लिए HW, उस एकेडमी के दोस्त ने मेरे को एक चीज बोला था ना कि भाई अगर एकेडमी आना तो नेवर मेक रिलेशनशिप इन एकेडमी, बाहर रखो एकेडमी के अंदर मत रखो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो HW बेस्ड ऑन ऑल दो स्टफ्स जो तुमने पढ़ा है, उन्हीं पे बेस्ड है ये सारी चीजें HW। समरी की कुछ जरूरत है नहीं, होमवर्क दे चुका हूं। लास्ट में मेरे भाई दीज आर हैंडल्स जहां पे आप हमसे प्लस है प्लस है प्लस है, यहां कहां प्लस लिखा हुआ था बे, ये कौन से नशे कर रहे हैं ये लोग, इधर कहां प्लस लिखा हुआ, मैंने इधर कहां प्लस लिखा हुआ, माइनस नहीं दिख रहा ही नहीं है, देखूंगा ही नहीं मैं, ऐसे लोगों को फिर इग्नोर करना पड़ेगा, दिमाग खराब होता है फिर। दीज आर हैंडल्स जहां आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। बॉक्सिंग वॉक्सिंग का तो फुल मौका मिलता है। लास्ट में जय हिंद एंड वन मोर थिंग एट द एंड, बस इतना ही बोलना चाहूंगा, THAN, एन कहां गया, THANKYOU। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी फ्रॉम 1.5 hour। सी यू टुमारो। जो ऑर्डर दिया है ऑर्डर भूला नहीं हूं मैं, 9 + 10n है, अबे चमन कहीं के वो 9 + 10n नहीं है, 10 to the power -n है वो। एक ही चीज कितनी बार बताऊं यार, कहां गया, कहां गया मेरे भाई, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, कहां तुम्हारा ध्यान कहां है इसमें, ये 10 to the power -1 दिख नहीं रहा, किसको ये नहीं दिख रहा भाई कि 10 to the power -1 लिखा हुआ है यहां पे, कौन है वो जिसे 10 to the power -1 नहीं दिख रहा यहां पे, कैसे देख रहे हो तुम लोग। चलो सी यू ऑल टुमारो, सी यू ऑल टुमारो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरे भाई
अपना ध्यान रखो, जाओ, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम। एनडीए इज वेटिंग फॉर यू। तब तक के लिए मेरे भाई, जय हिंद।